गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 18 क्लास 6 का स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो हमें मिलेगा इन्वायरमेंट में वो 3 फॉर्म में होगा। 3 फॉर्म में आपको दिखाई देगा। कोई भी सब्सटेंस जो है सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या कहाँ कहाँ वो मिलते हैं, उनके कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। देखिए AMU JMI वाली जो भी बच्चा स्कूल या एकेडमी क्लास कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर। साथ के साथ जो AMU JMI की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्पेशली TTET UPTET, ठीक है, सुपर टेट, KBS NVS वगैरह की जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या 6, 7, 8 की NCERT आती है, उसके लिए वीडियो जो है बाकी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगी। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर। यहाँ 1st to 10th लेवल का जो है कॉम्पिटिशन का हो या फिर जो है स्कूल या एकेडमी का हो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रिप्लाई करता हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर नियर बाई मेरे रहते हैं तो आप मेरे से आगे मिल भी सकते हैं, अलीगढ़ में जो भी मिल रहता है। भगवान करे आप जिस भी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं आपका नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पहले मैटर होता क्या है, अवस्थाएं जो होती हैं वो मैटर क्या होता है। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस डेट हैज़ मास, जिसका मास हो, ऑक्यूपाइज स्पेस हो, उसमें इज कॉल्ड मैटर। कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, ठीक है, उसे द्रव्य कहते हैं, यानी कि मैटर कहा जाता है। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। मैटर जो होता है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए क्लास है, बाइलिंगुअल क्लास है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। भगवान करे आपका नंबर आए, आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपका नाम हो और आप मुझसे खुशी खुशी मिलने आएँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ भी देख लीजिए। रिजिड होता है, फिक्स्ड शेप होती है सॉलिड की और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये क्वेश्चन आते हैं ABCD में, बोथ A एंड B में, या फिर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन MCQ में बनेंगे, कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में बनेंगे और बाकी की आपको नॉलेज रहनी चाहिए। 6th क्लास में फिर पढ़ोगे तब काम आएगा। लिक्विड, नॉट रिजिड नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। पानी को जिसमें आप डालो लिक्विड में वैसी शेप ले लेता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसमें नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड जो है वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसमें। गैस के मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? देखिए एटमॉस्फेयर में देखा है, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ऐसी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, डेट कैन नॉट बी सीन, नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। दीज टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑल द मैटर, वेदर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल दूसरे से अलग होगा सब्सटेंस के हिसाब से। देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। हैंस सॉलिड आर हार्ड एंड कैन नॉट फ्लो, क्योंकि वो हार्ड होता है और फ्लो नहीं कर सकता इसलिए। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, उन्हें हम एटम कहते हैं। याद रखिए मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? एटम से। बहुत सारे एटम्स बन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल के मैटर बनाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। और सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एवरी मॉलिक्यूल्स हैज़ 1 और मोर आइटम्स, हर मॉलिक्यूल्स में एक एटम और एक से ज़्यादा एटम्स होता है। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम, जैसे कि आपने ऑक्सीजन में देखा होगा 2 एटम होते हैं। व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइंड, कंपाउंड आर फॉर्म। जब एटम बहुत सारे बन जाते हैं कंबाइन तो कंपाउंड बन जाता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिटन इन एज, जैसे कि आपने H2 अभी मैंने बताया। दिस मीन्स ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसिस्ट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 लिखना भूल गए, सॉरी, इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, इसलिए CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, जितने भी काइंड्स के मैटर हैं वर्ल्ड में, आर मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम, जो कि 117 बने 117 काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बनता है। एटम्स ऑफ सेम काइंड्स फॉर एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के लिए एटम सेम काइंड्स का होगा। दुनिया के सभी तरह के पदार्थ लगभग 117 तरह के परमाणुओं से बने हैं। एक ही तरह के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। एलिमेंट समझ गए?
कंपाउंड क्या होता है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, उसे ब्रोक नहीं किया जा सकता। किसको ब्रोक नहीं किया जा सकता, कंपाउंड को। सब्सटेंस सच एज वाटर, जैसे कि वाटर, विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो कि 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, आर कॉल्ड कंपाउंड, उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि H2O, इसमें जो हाइड्रोजन भी है कंटेन्स कर रहा है और इसमें ऑक्सीजन भी कंटेन कर रहा है, उसमें अलग एलिमेंट नहीं कर सकते, वो मिले के बन के, वो कंपाउंड से मिलके बने हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इट मॉलिक्यूल्स, वाइल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एक एलिमेंट वो एटम होता है। याद रखिएगा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम। मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट एंड मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट भी होते हैं और क्या होते हैं, हर एक का मूवमेंट भी होता है अलग अलग हिसाब से। जैसे पहले सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। उसमें मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, क्योंकि सॉलिड होता है, ठोस होते हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। एंड अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, और रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, बने होते हैं, ताकि वो इसलिए जो पास होते हैं ठोस होते हैं। जैसे एग्जांपल बोर्ड हो गया, स्टोन हो गया, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सब सॉलिड है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, हार्ड होती है, रिजिड होते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। दे कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और कंप्रेस्ड भी नहीं किए जा सकते। दे डू नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, ये हवा में फैलते नहीं हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी देखिए, अरेंजमेंट कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स के, अगर पूछने को आए तो द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, वो थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अरेंज रिलेटेड रैंडमली होते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ अरेंजमेंट मूव करते हैं अराउंड ईच अदर। प्रॉपर्टीज, दे फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, जैसे शेप में डालोगे वो वैसी शेप ले लेगा। थ्रो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, लेकिन दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उसकी डेफिनेट नहीं रहती। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस हो सकता है। दे डू नॉट, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये भी जो है हवा में डिफ्यूज नहीं हो सकता। अब बात करेंगे गैसेस की प्रॉपर्टी की। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर फार, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस में है वेरी रैंडम अरेंजमेंट, एंड अरेंजमेंट जो रैंडम नहीं होता है इनका। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसके एग्जांपल है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, मोर क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, बहुत जल्दी क्विकली मूव करते हैं, इसलिए एयर के थ्रू जो ट्रेवल साउंड जल्दी हो जाता है और हम जो है आराम से किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। प्रॉपर्टी, दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप, उसको कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई भी वॉल्यूम शेप नहीं है, कोई भी वॉल्यूम, और कोई भी जो है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है उसकी। दे कैन डिफ्यूज इन एयर, वो हवा में फैल सकता है क्योंकि वो गैस है। दे कैन बी कंप्रेस्ड, भी हो जाता है ईजिली। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है मेटल्स में। सॉलिड इन वाटर, सब्सटेंस लाइक शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, आर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं। चीनी और नमक जैसे पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं। लिक्विड इन वाटर, एल्कोहल हो गया, ठीक है, इज लिक्विड, एल्कोहल एक लिक्विड है, शराब जो है, डेट इज मिसिबल, जो कि मिसिबल है। इन वाटर, जो कि वो लिक्विड जो कि पानी में घुल जाता है, उसे हम कहते हैं मिसिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि एल्कोहल हो गया, दारू जो हो गई, शराब जो होगी, पानी मिल जाता है वो सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं मिलते, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती, उन्हें इमिसिबल बोलते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। गैसेस इन वाटर, तो कुछ गैसेस दे रखी हैं, वो O2 है, S लिख गया थोड़ी, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, NH3, अमोनिया वगैरह हो गया, ठीक है। CO2 कैन डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। वाटर इन ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स में पानी है, कंटेन्स, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स हैं, स्पीसीज़ हैं, क्रिएचर्स हैं, वो जी पा रहे हैं, ऑक्सीजन है इसलिए। ये तो एग्जांपल है। द गैस दैट बबल्स आउट, जैसे कि आप कंटेनर को देख सकते हैं, आपने उल्टा डाला है जिसमें एयर का स्पेस है, और जैसे उसे ऐसे आप जो रिमूव घुमाएंगे उसे, तो मूव करेंगे, उसमें क्या होगी, पानी अंदर जाने लग जाएगा, बबल्स बाहर आने लग जाएंगे। तो द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एन एरिटेड ड्रिंकिंग, इस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं वो, और वो जो डिजोल्व होते हैं वाटर अंडर हाई प्रेशर में। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की बदलती अवस्थाएं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हाँ जी, ये है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है मैटर बदल सकते हैं, और खास करके ऐसा जो है सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में स्टे करता है, लिक्विड में भी, स्टेट में भी, वाटर में भी। क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू द हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग के प्रेशर प्रोसेस से जो है ये तीनों स्टेट आपस में चेंज होती रहती हैं। जैसे वाटर वैन कैप्ड, अगर वाटर को हम फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ़ को अगर हम जो हीट करें तो फिर वो पानी में दोबारा से चेंज हो जाएगा। वाटर को ज़्यादा बॉयल करें तो वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा गैस में। वाटर वैन हीटेड चेंज इन टू स्टीम, वैन स्टीम इज कूल्ड, स्टीम जब
ठंडी पड़ जाती है, फिर वो पानी में वापस फिर से वो आ जाता है, कंडेंसेशन एवोपरेशन होता है पानी से, फिर क्या होता है कंडेंसेशन, बादल बन के बारिश दोबारा वापस आ जाती है। तो प्रोसेस चलता रहता है। और खासकर वाटर एक ऐसा इकलौता सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में क्या करता है, स्टे करता है। आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, स्टीम से वाटर, वाटर से आइस। चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर मेल्टिंग पे भी होता है। मेल्टिंग माने पिघलना। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या करता है, जब बर्फ है मान लो पिघल जाए, इट्स लिक्विड स्टेट इन फॉर्म एज मेल्टिंग। और सॉलिड आइस मेल्ट्स फ्रॉम टू फॉर्म लिक्विड। सॉलिड जो है मेल्ट हो रही है तो लिक्विड फॉर्म करेगी। सॉलिड कोई भी चीज़ होगा मेल्ट होगा, पिघलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग माने होता है ठंडा करना। इमेजेस में भी आप देख सकते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड को अगर फ्रीज करें तो वो सॉलिड बन जाएगा, पानी को अगर जमाएं तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी। एवोपरेशन, एवोपरेशन माने होता है भाप बन के उड़ना। जैसे सन की हीट एनर्जी, हीट की लाइट रेस पड़ती हैं तो पानी क्या होता है, भाप बन के उठता है, उसे एवोपरेशन कहते हैं। और फिर बादल बन जाते हैं और कंडेंसेशन के थ्रू वो वापस आ जाते हैं। एवोपरेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वाटर। वाटर अगर एवोपरेट होगा तो वेपर में बनेगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा। लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉलिड को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वाटर को एवोपरेट कर रहे हैं तो क्या बनेगा। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। चेंज इन मैटर, पदार्थ में परिवर्तन, जैसे हम पढ़ चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर। हीट और कूल करने से मैटर में चेंज होता है। एफ वी हीट वाटर, अगर पानी को हम हीट करें तो इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन कूलिंग वाटर वेपर इट चेंज इनटू अ वाटर अगेन। व्हेन द चेंज इज ओनली इन स्टेट ऑफ मैटर इट इज़ टेम्पररी चेंज, वो टेम्पररी चेंज होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, मॉलिक्यूल्स में सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस होता है इन विच बिटवीन विच इज कॉल्ड अ इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। डेफिनेशन याद रखिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो होता है जो मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट अमाउंट, सर्टेन अमाउंट में थोड़ा सा स्पेस होता है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक डालना सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो सॉलिड डाला गया है वो से द लिक्विड इन विच, वो लिक्विड जिसमें जो है कोई भी सॉलिड डाला गया है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉलिड, द सॉलिड विच डिजॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन जब दोनों मिलके बनेगा उसे सॉल्यूशन बोलेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे नमक, नमक क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जिस पानी में हमने उसे डाला वो सॉल्वेंट, और वो घुल के जो बना वो सॉल्यूशन या भी मिक्सचर। चीनी ले सकते हैं, चीनी क्या हो गया, सॉलिड, जिसमें वो पड़ा लिक्विड में वो सॉल्वेंट, और जब मिल के क्या बना, सॉल्यूशन या मिक्सचर। कुछ जो सब्सटेंस हम पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों इमेजेस में है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, सॉलिड प्लस सॉलिड हो गया, सॉलिड सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, सब रिवर्सिबल होते हैं। वर्निंग, रस्टेड मेटल्स, अगर किसी पे जो है एक बार जंग लग गई तो उसे दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। हीटिंग फूड, खाना पक गया तो उसे दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। मिक्सड इंग्रीडियंट्स, और कोई भी चीज़ जल गई तो उसे दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज, सम चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। अ चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इफ़ इट कैन नॉट बी चेंज बैक अगेन, वो चेंज जो कि एक बार हो गया तो हो गया, उसे दोबारा से उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। वी कैन नॉट चेंज अ केक बैक इनटू इट्स इंग्रेडिएंट्स अगेन, अगर हम कोई केक बना रहे हैं बहुत सारा सामान लगा के तो उसे जो केक में दोबारा से उन इंग्रेडिएंट्स को हम वापस नहीं ला सकते। अ रिवर्सिबल चेंज इज़ अ चेंज दैट कैन बी अंडरडन और रिवर्स, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं। जैसे इट इज़ टेम्पररी होते हैं, इट इज़ माइट चेंज हाउ अ मटेरियल लुक्स और फील्स बट इट डजंट क्रिएट अ न्यू मटेरियल। डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल के चेंज क्या होते हैं, जो आप देखिए। न्यू सब्सटेंस आर नॉट फाउंड, नया सब्सटेंस जो है नहीं बनेगा। मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ टेम्पररी चेंज और ओरिजिनल सब्सटेंस, ये क्या होता है, ये टेम्पररी चेंज होता है, एक ओरिजिनल सब्सटेंस में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इन चेंजेस से क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक बार चेंज हो गया तो फिर वो चेंज होने वाला नहीं है। न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी, नया जो सब्सटेंस बनेगा उसकी नई प्रॉपर्टी होगी और नया कोई ऑप्टेंट होगा। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो कैन नॉट चेंज, उसके मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं हो सकते। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो होंगे, इट इज़ परमानेंट चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मीन्स वी ऑब्टेन्ड वाया। इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट की फोर्थ स्टेट होती है, अलॉन्ग विद द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इट इज़ मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस भी होते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, और मोस्ट कॉमन स्टेट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा आपको देखने को मिलेंगी, देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज,
इसमें देखने को मिलेगा प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, दोनों में देखने को मिलेगा। हाईली एनर्जेटिक होती है प्लाज्मा, द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर, इन सब में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। हाईली कंडक्टिविटी होती है उसकी। इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, प्लाज्मा इज मोर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड देन ग्रेविटी। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है, प्लाज्मा प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू टू a chaotic and energetic states of its particles। प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की, हाँ जी, जैसे सॉलिड की है, लिक्विड की, गैस की हमने पढ़ी थी ताज भी प्रॉपर्टी, इसकी भी होती है। प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय हीटिंग अ न्यूट्रल गैस, वो कैसे होती है, न्यूट्रल गैस को क्या होती है, हीट कर करके प्लाज्मा क्रिएट होता है। प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय सब्जेक्टिंग अ न्यूट्रल गैस टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है ये, सच एज जैसे कि लाइटनिंग जो आपको बिजली कड़कते हुए दिखती है तो प्लाज्मा की वजह से दिखती है। एग्जाम्पल प्लाज्मा लाइटनिंग हो गई, न्यून लाइट्स हो गई, प्लाज्मा ग्लोब्स हो गए, द सन कोरोनास हो गया, एंड द प्लाज्मा स्ट्रेल फ्रॉम द स्पेस शटल एटलांटिक ड्यूरिंग अ री एंट्री इनटू अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर। तो ये था आपका चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मैं अंशु सर ऐसी नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, नए कंसेप्ट लेके आता रहता हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ के इतनी विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुँचा दें जिनको इन वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट मनी है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास मटेरियल प्रोवाइड नहीं है, जिनके पास जो सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या कोचिंग बहुत दूर है, जो गाँव देहात कहीं ना कहीं रह रहे हैं, या फिर गर्ल्स के लिए खास करके जिन्हें अलाउ नहीं होता आज भी बाहर निकलने के लिए, तो उन तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचा दें। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।